जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत में विधि विधान पूजा कर व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा, उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जिमुतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जिमुतवाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाएंगे। जिमुतवाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है, उसकी आंखों में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जिमुतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की जाती है।